हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार स्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए दोस्तों प्रैक्टिस वर्क सोल्व कर रहे थे, और सेट नंबर 5 का हमने लास्ट वीडियो में किया था पार्ट नंबर 3। इस वीडियो में सोल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। जो भी एमसीक्यू बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। टोटल ये गिल पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें 11 सेट है। इन्हीं सेट्स का हम 11 सेट्स का मतलब हर सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 1650 क्वेश्चन है ये। इन्हीं का हम कर रहे हैं वीडियो शुरू से इस बुक का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76। डब्ल्यू ए सी आर टू वाले विवरण के कितने सत्र होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, डबल ए सी आर डबल टू, इसमें दोस्तों 1.0 डी में विवरण में 3 सत्र होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77। पुस्तकालय विधान अधिनियमित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, तो पहला राज्य था 1948 में। दोस्तों क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया ये। तमिलनाडु, या कह सकते हैं उस टाइम मद्रास। ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78। तीन कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से क्यों उपयोगी है? तो आप ध्यान रखेंगे, तीन, या कह सकते हैं थ्री कार्ड सिस्टम रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था, ये विधि है। और तीन कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से धारावाहिकों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए उपयोगी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। धारावाहिकों का अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। किसिंग का विश्व घटना का रिकॉर्ड किस बारे में जानकारी देता है? तो आप ध्यान रखेंगे, किसिंग का विश्व घटना का रिकॉर्ड दोस्तों न्यूज डाइजेस्ट। ठीक है, किसकी जानकारी देता है? न्यूज डाइजेस्ट के बारे में जानकारी देता है। और ध्यान रखेंगे 1931 से 88 तक प्रकाशित विश्व समाचारों के एक लंबे समय तक चलने वाला मुद्रित एब्स्ट्रैक्ट था ये, जिसे हाल ही में इंटरनेट पर किसी के विश्व घटनाओं के रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। इसके बारे में जानकारी देता है न्यूज डाइजेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है। राइट आंसर होगा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 81। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पुस्तकालयों के लिए कर्मचारी नियमावली किसने विकसित की थी? तो इनके लिए जो दोस्तों नियम नियमावली विकसित की थी, इनका नाम है साइंटिस्ट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 82। अनुक्रमणिका के लिए प्रयुक्त लेख का नाम कहलाता है? अनुक्रमणिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्सिंग, इसके लिए प्रयुक्त लेखक के नाम को दोस्तों कहते हैं उद्धरण अनुक्रमणिका। इंग्लिश में बोलेंगे साइटेशन इंडेक्सिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में क्या क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित होता है, ठीक है, वर्णनात्मक और सांख्यिकी। ठीक है, वर्णनात्मक और सांख्यिकी सारांश इसमें शामिल होता है 1 साल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84। डबलिन कोर क्या है? डबलिन कोर दोस्तों क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है मेटा डेटा मानक। ठीक है, क्या है दोस्तों डबलिन कोर? जिसे डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल या फिजिकल संसाधनों का वर्णन करने के लिए 15 मुख्य मेटाडेट आइटम का ये एक सेट है। और इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे, मूल रूप से वेब पर सूचना वस्तुओं की खोज और सुविधाजनक बनाना है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का दोस्तों अर्थ होता है सूचना के उत्पादन, प्रक्रिया, भंडारण और पुनः प्राप्ति के लिए कंप्यूटर को नियंत्रित करने की क्षमता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। किसी पुस्तकालय के अंदर पेशेवर कर्मचारियों के प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, किसी पुस्तकालय के अंदर पेशेवर कर्मचारियों के प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? ऑफ साइट प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 87। सबसे पहले फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, सबसे पहले दोस्तों
फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत की थी? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, A. W. बरगोफर ने। क्वेश्चन नंबर 88, एस्प्रिट डे कॉर्पस का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है, देखो ये टर्म है एस्प्रिट डे कॉर्पस, इसका मतलब होता है सामूहिक कार्य। ठीक है, एस्प्रिट डे कॉर्पस का अर्थ किसी समूह के सदस्यों की उस संगठन या लक्ष्य प्रति आस्था की दृढ़ता से होता है जो सीधे कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सीधा आप शॉर्ट में याद रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामूहिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा पुस्तकालय औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करता है? इस पुस्तकालय का नाम है, ध्यान रखना आपको, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 90, अज्ञात लेखक के कार्य क्या कहलाते हैं दोस्तों? अज्ञात लेखक के कार्य को बोलते हैं अनामी कार्य। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? अनामी कार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, इस मामले में लेखक को अक्सर एनोनिमस, क्या बोलते हैं? एनोनिमस, इंग्लिश में बोलते हैं एनोनिमस कहा जाता है, जो अननोन का लैटिन रूप है। क्वेश्चन नंबर 91, मीटिंग में अच्छी प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक तैयार होता है दोस्तों? ठीक है, तो मीटिंग में सबसे अधिक यहाँ पे यूज होगा, राइट आंसर होगा, इसका करते हैं MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 92, स्मारिकी निमोनिक्स का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, निमोनिक्स याददाश्त में सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है ये, और छात्रों को जानकारी सीखने और याद रखने में मदद करने के लिए उन्हें अक्सर स्कूल में इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी चीज को याद करने की ट्रिक कह सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, किसमें सहायता करता है? स्मृति में सहायता। क्वेश्चन नंबर 93, पुस्तकालय के लिए किस प्रकार का भवन उपयुक्त होता है दोस्तों? पुस्तकालय के लिए उपयुक्त होगा प्रकार्यात्मक भवन। ठीक है, सभी पुस्तकालयों को दोस्तों हॉल, प्रवेश मार्ग, विद्युत कक्ष, यांत्रिक कक्ष और संरक्षक स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए पुस्तकालयों के लिए प्रयुक्त होने वाला मकान है जो कैसा होना चाहिए? परि प्रकार्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय अधिग्रहण और प्रसूचीकरण कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ये किसका एक एग्जाम्पल है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग का, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, विंडो एंटी क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विंडो एंटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका पहला संस्करण 27 जुलाई 1993 को जारी किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96, श्रृंखला प्रक्रिया में एक लिंक एक गलत लिंक है यदि यह डैश के साथ समाप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस में, श्रृंखला प्रोसेस में ध्यान रखेंगे आप, यदि कोई लिंक किसी कनेक्टिंग सिंबल या रिलेशन डिवाइस के साथ समाप्त होता है तो वो गलत माना जाता है, गलत लिंक होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर, कनेक्टिंग सिंबल या रिलेशन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में ISBN को कौन उपलब्ध करवाता है? ठीक है, भारत में दोस्तों ISBN का वितरण राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी RRNA नामक ISBN पंजीकरण एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, जो सीधे शिक्षा मंत्रालय प्रभाग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी, मतलब कि RRNA। कौन उपलब्ध कराता है? RRNA। क्वेश्चन नंबर 98, किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य और आंकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य और आंकड़े कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, डेटा। कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, शब्दकोश पर सूचीपत्र कैटलॉग के लिए नियमों का अभिकल्पन किसने किया था? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमी कटर ने विश्वकोश और कैटलॉग के लिए नियम तैयार किए गए थे इनके द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एमी कटर। क्वेश्चन नंबर 100,
लिनक्स क्या है दोस्तों, पता ही होगा लिनक्स का आपको। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।